हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। तो मैं मोहम्मद इस्साद आलम, आपके दोस्त। और जैसा कि डेली हम लोग का क्लास होता है, और ईवीएस का क्लास जो है कल कुछ टॉपिक रह गया था, तो उस टॉपिक को अभी जो है कवर करने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक जो है आपका है वायुमंडल। यानी वायुमंडल क्या होता है, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी चीज़ों को जो है हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। और आप लोग जो है क्लास में रेगुलर बने रहिए। तो क्लास में जो है अब यहाँ पे टॉपिक है आपका वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? बोर्ड में देखने से पहले तो आप लोग हमारी तरफ देखें, तो आप देखें, बताते हैं आपको वायुमंडल क्या होता है, क्योंकि हम किताबी लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं। तो आप सुनिए हमारी बातों को पहले। तो जाहिर सी बात है, वायुमंडल क्या है, ईवीएस होता है समझना टॉपिक। वायुमंडल का अगर परिभाषा जाने, पृथ्वी के चारों ओर, जो पृथ्वी है ये हमारा मानो अर्थ है, इसके चारों ओर गैसों के जो आवरण है, यानी गैसों के जो है परत है या आवरण है, उसको क्या बोलते हैं? हम वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल पे कई गैसें होते हैं। तो प्रमुख तौर पे जो है चार गैसें, हम चार या पांच गैसें के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला गैस क्या होता है? सबसे अधिक परसेंटेज के मात्रा में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने लिखा क्या? परिभाषा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के परत से घिरी हुई आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यानी क्या कहा? पृथ्वी जो है, हमारा जो अर्थ है, ये हमारा अर्थ के चारों ओर, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों के आवरण है, उसको क्या बोलते हैं? हम वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल में उपस्थित जो है कई गैसें हैं। तो प्रमुख तौर पे जो एग्जाम पे पूछे जाते हैं उन गैसों का नाम है, सबसे पहला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना? 78% जो है हमारा वायुमंडल पे क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन आता है। सेकंड नंबर पे क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन कितना है? 21%, यानी 21%। उसके बाद आता है आपका आर्गन। तो आर्गन जो है 0.93। यही क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी तैयारी में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन के आर्गन जो है कितना प्रतिशत है? 0.93% है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बाद देखिए, वायुमंडल के पांच परत होते हैं। सबसे निचला परत जो होता है क्षोभ मंडल होता है। उसका दूसरा आता है समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। अब हम जो है इन चीजों को बारी बारी से जानेंगे। यहाँ देखिए क्या है, अगर असेंडिंग क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से जो बड़ा जाता है, क्या नहीं, छोटा बच्चा धीरे 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 क्या होता है? बड़ा होते जाता है। उसी तरह छोटा से बड़ा। सबसे पहले क्या आता? क्षोभ मंडल। उसके बाद आता समताप मंडल। उसके बाद आता मध्य मंडल, यानी आयन मंडल। उसके बाद आता वायुमंडल। सबसे, अगर आपको पूछे पृथ्वी के जो है सतह से सबसे नजदीक कौन सा मंडल है मेरे भाई? सबसे नजदीक जो मंडल है वो है आपका क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। यही वो क्षोभ मंडल है जो पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर, अगर औसतन दूरी पूछे 13 किलोमीटर होता है। अब देखिए, क्षोभ मंडल पे क्या होता है? मौसम से संबंधित घटना, जैसे आंधी तूफान या अदर अदर घटना हो, वो सारी किस में आएगा? क्षोभ मंडल में आएगा। धीरे धीरे जब ऊपर जाइएगा आता है समताप मंडल। समताप मंडल से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। आप जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते जाओगे, आपका तापमान कम होते जाएगा, यानी दाब कम, वायुमंडल दाब होता है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, कम होते जाता है, यानी तापमान घटते जाता है। जैसे ऊपर जाएगा आपका तापमान घटते जाएगा, यानी तापमान जो है कम होते जाता है। उसके बाद क्या है? आप क्षोभ मंडल से ये समताप मंडल। समताप मंडल कैसे पढ़ेंगे? समताप मंडल जो मेरे भाई, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। हमने ओजोन परत के बारे में वीडियो में बता चुका है, जो कि आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, वो देख लीजिएगा। समताप मंडल में ओजोन परत, ओजोन परत क्या करता है? सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेस आता है, उस अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करता है? रोकने का काम करता है, जिससे कारण हमको क्या होता है? कैंसर, कई सारे जो है चर्म रोग होता है, चमड़ा का जो रोग होता है वो रोग नहीं होता है। उसके बाद समताप मंडल जो है, इसमें आपका हवाई जहाज उड़ाना या तो ओजोन परत, ये सारी चीज आपका समताप मंडल। उसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल से क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ का तापमान सबसे कम होता है,
यहाँ का तापमान क्या होता है, सबसे कम होता है यहाँ का तापमान। यहाँ पे क्या होता है, उल्का पिंड में आग लग जाता है और सबसे ठंडा पड़ती है। उसके बाद आता है आयनमंडल, उसके बाद सबसे जो है बाहरी पार्ट का वायुमंडल है। उसके बाद क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा मेरे भाई, ऐसे पूछता है कि जो है कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें जो है तापमान सबसे कम है। तो तापमान सबसे कम होता है मध्य मंडल में, यानी ठंडा परत जो है यही होता है। अगर पूछे आपको हवाई जहाज किस मंडल पर उड़ता है, तो हवाई जहाज समताप मंडल पर उड़ता है। अभी जस्ट हमने बताया कि समताप मंडल में क्या उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है। उसके बाद आता है आपका क्षोभ मंडल। अगर पूछे आपको मौसम से संबंधित घटनाएं किस परत में होता है, तो मेरे भाई मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती है वो होता है क्षोभ मंडल में। उसके बाद यहाँ देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको जरूर देखें। तो इस वीडियो जो है आपके लिए पूरा वायुमंडल से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बना है उस लेवल का क्वेश्चन इसमें हम सेट किए हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। यहाँ है पृथ्वी की सतह से सबसे निचला परत क्या है, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में क्या है, ये 18 किलोमीटर है। और उस आंधी तूफान की घटनाएं जो थी, हमने बताया कि आंधी तूफान सारी मौसम घटना जो है वो किस में होता है मेरे भाई, क्षोभ मंडल में होता है। यानी पृथ्वी से सबसे नजदीक का सतह कौन सा है, सबसे निचली सतह कौन सा है, सबसे निचली सतह है आपका क्षोभ मंडल। उसके बाद यहाँ पे औसतन दूरी अगर पूछे 13 किलोमीटर होता है। इससे यही क्वेश्चन बनता है, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत कौन सा है वायुमंडल का, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम से संबंधित घटनाएं होती है। उसके बाद आपको पूछेगा औसतन दूरी कितना होता है, 13 किलोमीटर होता है। और जो है मेन दूरी कितना, 18 किलोमीटर। ये सारी चीज आपका जो है ये हो गया, इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बनता है ये सारी चीज हम लिखे। उसके बाद आता है ओजोन परत, O3। अच्छा ये बताइए आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ओजोन दिवस जो हम लोग कब मनाते हैं और ओजोन परत को किस में मापते हैं। दो क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग जो है आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। ये आंसर का क्या होता है, आंसर का जवाब दीजिए। बीच बीच में हम क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल पे। ओजोन परत O3 ये कैसा पोल्यूशन, सेकेंडरी या O3 जो है कैसा पोल्यूशन है, सेकेंडरी या प्राइमरी है, ये वीडियो भी हम बता चुके हैं, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग प्ले सिस्टम जरूर देखिएगा। हवाई जहाज, हवाई जहाज जो किसमें होता है, समताप मंडल पे। उसके बाद उल्का पिंड में जो आग लगता है वो मध्य मंडल में लगता है। इसका तापमान बहुत कम होता है और जैसे जैसे यहाँ से तापमान बढ़ता है पृथ्वी से, जब आप मध्य मंडल तक जाएंगे तापमान घटेगा, लेकिन यहाँ से जैसे ऊपर जाइएगा मध्य मंडल से तापमान फिर बढ़ने लगता है। उसके बाद है आयन मंडल, रेडियो एक्टिव होता है। अच्छा ये बताइए रेडियो एक्टिव जो है क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम। उसके बाद क्या, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव गामा न्यूट्रल, ये सारी चीज आपको है पता होना चाहिए। उसके बाद वायुमंडल में क्या सैटेलाइट वगैरह होता है। तो एक नजर हम लोग देख लेते हैं शास्त्रीय तौर पे। सबसे पहले मेरे भाई परिभाषा जानिए, किसी चीज की डेफिनेशन जानने की कोशिश कीजिए आप। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों के आवरण है, यानी गैसों के जो परत है उसको क्या बोलते हैं, हम वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैस सबसे अधिक है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन आता है 0.93%, उसके बाद आता है मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कितना है 0.03% है। अब आता है वायुमंडल के कितने परत होते हैं मेरे भाई, वायुमंडल के जो है दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त जो है वायुमंडल के परत कितने होते हैं, वायुमंडल के 5 परत होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा वायुमंडल के कितने परत होते हैं, तो ऑप्शन देगा 4 3 2 1, क्या मारिएगा 5। उसके बाद होगा कितना परत, 5 परत होता है। तो वायुमंडल 5 परत क्या था, क्षोभ मंडल। उसके बाद दूसरा नंबर पर था मध्य मंडल, तीसरा नंबर पर था समताप मंडल, चौथे नंबर पर था आयन मंडल, उसका बाह्य मंडल। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, यानी असेंडिंग यानी छोटा से बड़ा। तो मेरे भाई असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, पृथ्वी से असेंडिंग ऑर्डर जोड़िए, कहाँ से जोड़िए, पृथ्वी से असेंडिंग ऑर्डर जोड़िए। पृथ्वी से जो है अधिक दूरी ऊपर जाते जाइएगा, दूरी क्या होता है सबसे अधिक, क्या, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल का मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। उसके बाद आपको ये याद होना चाहिए, इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर होता है ना, एक्सोस्फियर। उसके बाद यहाँ देखिए
वायुमंडल, अब याद कैसे करेंगे सर इसको हम, जहाँ ओजोन परत जो है किस परत में पाया जाता है, समताप मंडल पे पाया जाता है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हवाई जहाज किस परत पे उड़ता है, तो क्या बताइएगा, समताप मंडल पे उड़ता है। मौसम संबंधी घटना है या आपको आंधी तूफान किस में आता है, क्षोभ मंडल पे आता है। आप देखिए, आपको पता होना चाहिए, एक हम ट्रिक बताते हैं, ये ट्रिक आप लोग जरूर देखिएगा। ये ट्रिक कैसा है, याद जल्दी नहीं होता है, याद करने का तरीका देखिए, यहाँ से कैसे याद करना है इसको, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, यानी यहाँ देखिए क्या है, ट्रस्ट मी, क्या है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। अब इसमें जो है पांचों को परत आ गया। पहला क्या है, ट्रस्ट से क्या होगा, ट्रोपोस्फियर, क्या होगा, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेजोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर, एसटी से स्ट्रेटोस्फियर, है ना। उसके बाद आता है मेजोस्फियर, उसके बाद आ जाएगा थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर, यानी यहाँ से आ जाएगा आयनोस्फियर। ये हो गया, पांच हो गया। इसको बोलते हैं हम क्या, क्षोभ मंडल को बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फियर। उसके बाद समताप मंडल को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद जो है मध्य मंडल को बोलते हैं मिजोस्फियर, आयनोस्फियर बोलते हैं आयन मंडल को, एक्जोस्फियर बोलते हैं वायुमंडल को। आज जो है वायुमंडल आपका कंप्लीट हो गया। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये इसी के अंदर से बनेगा। आप लोग इस वीडियो को जो है 2-3 बार देखें तो आप लोग को ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, क्योंकि उस बार क्वेश्चन पूछा था नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो 78% होता है। ये चीज जो है आप लोग कैसे याद कीजिएगा, बार बार इस वीडियो को जो है 1-2 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नोट्स बना लीजिएगा आप लोग इसका। तो आज जो है ईवीएस का क्लास इन ये हो गया। सारा जितना भी टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था वो सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। और फिर अगले क्लास में हम चालू जो करेंगे वो हिस्ट्री चालू करेंगे। तो हिस्ट्री जो है आपको इसी तरह हिस्ट्री जो खुल खुल के बताया जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, 2 पहलू बनाते हैं हम, पहला महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद जो आपका थ्योरी पहले होगा, उसके बाद महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आज का क्लास जो है यही हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, पहला क्वेश्चन ओजोन दिवस कब मनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि O3 जो है, ओजोन परत जो है, O3 जो होता है वो कैसा पॉल्यूशन, सेकेंडरी है या प्राइमरी पॉल्यूशन। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो धन्यवाद। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों को बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास है, किसी तरह का कॉस्ट नहीं लगेगा आपको। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को जो है अपने दोस्तों जो कंपटीशन के लेवल का तैयारी करता है उसको शेयर करें। धन्यवाद।